नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आगामी संभावित भर्ती वीपीओ की। जब हम बात करते हैं दोस्तों वीपीओ की, तो वीपीओ का मतलब होता है विलेज पंचायत ऑफिसर अर्थात ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, और सबसे पहले आपको बता दें कि कुल जो पदों की संख्या है साथियों वो है 13,116। हालांकि 13,116 पद एक साथ नहीं आएंगे, ये 3 सालों में 3 बार में एक एक करके आएंगे। इसमें बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज है ना विभाग का ये भाई लेटर है जिसमें ये बात सामने आई है, और इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया है दोस्तों कि कुल पद कितने हैं 13,116। कितने पद हैं 13,116 पद हैं। और यह भी कहा गया है कि हर साल 4,372 पद निकाले जाएंगे। मतलब 4,372 एक साल में, फिर अगले साल में इतने ही, फिर अगले साल में इतने ही, तो 3 बार में करके कुल मिलाकर 13,116 पद आने हैं। इस सेशन में हम इससे संबंधित योग्यता, पाठ्यक्रम, ट्रिपल सी की अनिवार्यता और पेट सेफ स्कोर, इन तीनों चारों चीजों पर बात करेंगे। और आपको यह भी बता दें कि इस एग्जाम में न केवल उत्तर प्रदेश के निवासी बल्कि जो अदर स्टेट के निवासी हैं, बिहार के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के या किसी भी अन्य राज्य के, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी होगा उन पर हम बात करेंगे। तो क्या जरूरी है भैया, तो पेट अनिवार्य है, पेट देना पड़ेगा, पीईटी देना पड़ेगा। बिना पीईटी के इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जो परीक्षा है, ये जो भर्ती है साथियों, ये समूह ग की भर्ती है, ग्रुप सी की भर्ती है। और ग्रुप सी की सभी भर्तियों के लिए लगभग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट जो कराया जाता है उसको देना यूपी में अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये साथियों 13,116 पद है और 4,372 है ना पद एक साल में निकाले जाएंगे, फिर अगले साल में इतने ही, फिर अगले साल में इतने ही, तो अगले 3 साल में कुल मिलाकर ये 13,116 पद होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साथियों इसकी क्वालिफिकेशन की, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी क्वालिफिकेशन जो है साथियों वो है क्या, क्वालिफिकेशन है साथियों क्या, क्वालिफिकेशन है 12th। ठीक है ना, तो 12th या इक्विवेलेंट। ठीक है, 12th या इक्विवेलेंट। दूसरा ट्रिपल सी इसमें चाहिए होगा, ट्रिपल सी या इसके इक्विवेलेंट आपके लिए अनिवार्य है। और अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो ठीक है, और नहीं है तो कर लीजिए। 3 महीने का लगभग समय लगता है। अभी आप फॉर्म भर देंगे, अगले 3 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा और इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाना जरूरी नहीं है, बस आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो नहीं है तो कर लीजिए, और भी अन्य वैकेंसीज में आपके ये काम आएगा। ठीक बात है। एज की बात करें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। बाकी कैटेगरी वाइज जो आपका रिजर्वेशन का लाभ मिलता है वो मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें साथियों इसके पाठ्यक्रम की, इसके सिलेबस की, तो दोस्तों जो इसका सिलेबस है ये जो है यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि हाल ही में बीपीओ का एक पेपर हो चुका है, ठीक है, अभी कुछ महीने पहले कंप्लीट हुआ है बीपीओ का पेपर, यूपी ट्रिपल एससी ने कराया था, तो सिलेबस जो था वही रहना है। ठीक है, और इसमें सिलेबस में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा है ये पंचायती राज वाला पार्ट है और उससे संबंधित है। तो पंचायती राज और उससे संबंधित जो चीजें हैं ये कुल मिलाकर साथियों 65 क्वेश्चन 65 नंबर का होता है। कितने, 65 क्वेश्चन 65 नंबर का होता है। इधर आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर है ये साथियों 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, और यूपी जीके होता है साथियों 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। ठीक है ना। अब इसमें आप देखेंगे जो पंचायती राज वाला है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय, ठीक है, ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम, ठीक है, ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। तो ये एकदम स्पष्ट कर रखा है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 65 क्वेश्चन 65 नंबर यहां से है ना, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, यूपी जीके से 20 क्वेश्चन, इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। और टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का पेपर होगा साथियों, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, और 0.25 की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, मतलब 1/4 की। ठीक है, मतलब 4 प्रश्न गलत करने पर 1 का आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसके बात करते हैं साथियों पेट सेफ स्कोर की, पेट सेफ स्कोर, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भैया बीपीओ अगर आपको देना है तो आपके लिए पीईटी अनिवार्य है। जो पीईटी नहीं किया होगा उसे इसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा, या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी ऐसी वैकेंसी जो ग्रुप सी की है तो वो पेट के बिना नहीं भर पाएगा फॉर्म।
इसकी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। ये जो अभी आप अपने सामने ये देख रहे हैं, ये नोटिस साथियों पिछली बार जो वीपीओ की परीक्षा हुई थी उसका है। तो पिछली बार जो वीपीओ की परीक्षा हुई थी, जो पिछली बार वीपीओ की वैकेंसी आई थी, उसमें टोटल पद थे 1468। कितने पद थे? 1468 पद थे। वैसे तो यूपी ट्रिपल एससी कहता है कि हम वैकेंसी का 15 गुना बुलाएंगे, लेकिन आप यहां देख सकते हैं 44 गुना बुलाया गया था। ठीक है, ऐसा ही होता है, किसी में 35 गुना, किसी में 40 गुना, किसी में 45 गुना, ऐसे बुलाते हैं। कहते 15 गुना है, लेकिन हो जाता है ये 40-45 गुना। उसके पीछे का थोड़ा कारण भी है, ठीक है, उसको बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल यहां जानिए कि 40 गुना से 44 गुना 45 गुना तक बुलाते हैं सामान्यतः। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि 1468 पद थे। अब यहां पर कितने पद है भैया? यहां पर जो पदों की संख्या आपको बताई है वो क्या है भैया? तो एक साल में कितनी आनी है? 4372। तो 4372 पद होंगे। कितने होंगे? 4372 पद होंगे। ठीक है, तो भैया पिछली बार की तुलना में आप देखेंगे तो वैकेंसीज की संख्या लगभग 3 गुना होगी। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसके हिसाब से अगर आप जाएंगे और यहां पर अगर हम 44 गुना जाएं तो भैया लगभग 2 लाख बच्चे, लगभग 2 लाख। और अगर 44 गुना नहीं भी बुलाते हैं तो कम से कम भी बुलाएंगे तो 30 गुना बुलाएंगे, और अगर 30 गुना बुलाते हैं तो भी 1,30,000 के आसपास का मामला बनेगा। तो अगर 30 गुना बुलाते हैं तो 1,30,000 बच्चे बैठेंगे, और 44 गुना बुलाते हैं तो 2 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। जो भी हो, आप मोटी मोटा दोनों के बीच में मान लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। ठीक है, अब 1.5 लाख के आसपास बच्चे बैठेंगे। और इस बार पेट का फॉर्म कितने लोगों ने अभी तक भरा है? तो भैया ना 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है पेट का। खैर इसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी है। 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो आप जान लीजिए कम से कम एग्जाम देंगे तो 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस पेपर को देंगे। ठीक है, 20 लाख से ज्यादा बच्चे इस पेपर को देंगे। ठीक है ना, पेट का जो पेपर है। ठीक है ना। अब आप देखिए कि भैया 20 लाख लोगों के आसपास है ना पेट में बैठेंगे, पेट का पेपर देंगे, और उसमें से तकरीबन 1.5 गुना लोग है ना इसके लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे होंगे। हालांकि ये वैकेंसी अभी आने में समय लगेगा, पहले पेट का पेपर होगा, फिर पेट का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद ही ये वैकेंसी आएगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि अगले 1-2 महीने में वैकेंसी आनी है। इस वैकेंसी के आते आते नवंबर दिसंबर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, तो देखिएगा, अब हम आपको ये बता दें कि भैया देखो 4372 पद, लगभग 1.5 लाख लोग बैठेंगे मान के चलते हैं, और 20 लाख लोग लगभग पेट देंगे। ये पिछली बार जो 1468 पद की वैकेंसी थी वीपीओ वाली, उसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग का कट ऑफ है पीईटी का। पेट 2022 के आधार पर यह आया था, आप देख सकते हैं यहां पर मेंशन है। ठीक है, तो 1468 पद थे। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी गई हुई थी? तो आप देख सकते हैं 69.05 गई हुई है जनरल की, और बाकी इसी प्रकार से इक्का दुक्का 1-2 नंबर ऊपर नीचे है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे थोड़ी कम जाएगी। ठीक है, उससे थोड़ी कम जाएगी। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा है, और अब यूपी ट्रिपल एससी ज्यादा खतरनाक, अच्छे स्तर के, कठिन स्तर के प्रश्न पूछता है, तो पहले के जितना उतने मार्क्स ला पाना आसान नहीं है। ठीक है ना। फिर भी आप ये मानकर चलिए कि आपको पेट में क्या टारगेट करना है? पेट में ये टारगेट करना है कि अगर कठिन से कठिन पेपर आ जाए तो भी आपका जो है 65 के आसपास नंबर तो बने। ठीक है, वैसे ये नंबर की बात है। अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो आपको ये कोशिश करना है कि 95 परसेंटाइल के आसपास आप बना पाए। कितना बना पाए? कम से कम 95 परसेंटाइल के आसपास आप बना पाए। और अगर आपको 95 परसेंटाइल के आसपास पेट में बनाने हैं तो आपको अपनी तैयारी अभी से तेज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अभी से तेज करनी पड़ेगी। और रही बात पेट में अच्छे मार्क्स बनाने की, तो भैया देखिए आपका सिलेबस पेट का फिक्स है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे फिक्स है कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी डीआई पर थोड़ा सा है ना काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो आप अपनी तैयारी को बढ़िया करिए और पेट में 95 परसेंटाइल के आसपास लाने का प्रयास करिए। मार्क्स की बात करें तो कोशिश करिए कि जैसा अब पेपर का लेवल जैसा हो, लेकिन अगर टफ भी होता है तो भी 65 प्लस के आसपास बने। ठीक है, ताकि आने वाले समय में जो भी वीपीओ की वैकेंसी हो या कोई अन्य वैकेंसी हो तो उसमें बैठने का मौका मिले। बाकी वीपीओ हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ाया था, शानदार पढ़ाया था, पूरे यूट्यूब पर सबसे अच्छा हम ही ने पढ़ाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 66,000 कुछ बच्चों ने पेपर दिया था, और उतनी ही हमारी टॉप मैराथन चली हुई है। मतलब लगभग सभी बच्चों ने देखा था हमारे प्लेटफॉर्म को। अब बात करते हैं अगर पेट की, पीईटी की, तो पीईटी की शानदार तैयारी के लिए आप हमारे अर्हता बैच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का अर्हता बैच है, ये साथियों मात्र 399 की प्राइस में अवेलेबल है, 3 साल की वैधता के साथ।
ठीक है, तो आप इंतजार मत करिए, क्योंकि पेट का पेपर बहुत होगा तो अगस्त लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास इतना बहुत समय नहीं है कि आप इंतजार करें पेट का कि होगा आराम से, है ना, ये करना गलत होगा। तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। बहुत ही शानदार बैच है। और पेट में चूंकि 50 क्वेश्चन सीधे जीके जीएस के होते हैं, 20 क्वेश्चन डीआई के होते हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट में यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस या एमडी क्लासेस इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारे एप्लीकेशन का जवाब नहीं। हम शानदार कंटेंट देंगे और बढ़िया शानदार आपकी तैयारी कराएंगे। इस बैच से जुड़ने का जो सिंपल प्रोसेस है वो क्या है कि साथियों, आपको हमारा एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, नाम नंबर डालिए, रजिस्टर करिए। जब ऐप ओपन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन आता है यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस का, यूपी संगम बाई एमडी क्लासेस का, उस पर क्लिक करेंगे। फिर आपको पेड कोर्सेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आपको पेड का अर्हता बैच दिख जाएगा, उसको प्रोसेस करके ले लेना है। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो यहां पर चल रहे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जुड़े रहिए नियमित रूप से। हर दिन रात 8 बजे आपको पेट की यूट्यूब पर भी क्लास देखने को मिलती है, वहां से भी आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। लेकिन जब तक थियरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तैयारी अच्छी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी पेट का पेपर बहुत अच्छे लेवल का बना था। सभी का जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।